बिग ब्रेकिंग वन। चीन को धूल चटाने के लिए रूस ने भारत को ऑफर किए 500 से ज्यादा खतरनाक हथियार। बिग ब्रेकिंग टू। आखिर क्यों भारत ने कोलंबिया की तरह हथकड़ी पहने भारतीयों के विमान को वापस नहीं लौटाया? 4 बड़े कारण आए सामने। बिग ब्रेकिंग थ्री। यूरोप में अचानक क्यों बढ़ रही है भारतीय सैनिकों की तैनाती? हुआ चौंकाने वाला खुलासा। बिग ब्रेकिंग फोर। अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप को लगने वाला है बहुत बड़ा झटका। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिटेल्स। रूस का भारत को बड़ा ऑफर। सुखोई Su-57 से लेकर घातक मिसाइलें तक। रूस ने एरो इंडिया 2025 में भारत को सुखोई Su-57 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट, एयर रिफ्यूलर और पेंटेरस एक एयर डिफेंस सिस्टम समेत 500 से ज्यादा हथियारों का ऑफर दिया है। रूस ने Su-57 के ज्वाइंट प्रोडक्शन का भी प्रस्ताव रखा, जिससे भारत को अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। Ki-74 क्रूज मिसाइल भी लिस्ट में शामिल है, जिसकी 400 किलोमीटर रेंज इसे बेहद घातक बनाती है। भारत इस डील से चीन पाकिस्तान को रणनीतिक बढ़त पर मात दे सकता है। अब देखना होगा कि भारत क्या फैसला लेता है। नेक्स्ट खबर। ग्रीस ने भारत को दिया बड़ा रोल। भूमध्य और लाल सागर में भारतीय सेना की जरूरत, यूरोप को भी होगा फायदा। ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास ने कहा कि भारत अब सिर्फ एक आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक सैन्य ताकत भी बन चुका है। उन्होंने भूमध्य और लाल सागर में भारतीय सैन्य उपस्थिति को जरूरी बताया। ग्रीस चाहता है कि भारतीय नौसेना और वायुसेना यूरोप और दुनिया में बड़ी भूमिका निभाए। डेंडियास ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात को भी अहम बताया। कहा, मोदी अब अमेरिका और यूरोप की सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर। भारत ने अप्रवासियों को खुद क्यों नहीं लाया? कोलंबिया ने ठुकराया ट्रंप का विमान, लेकिन मोदी सरकार रही चुप। अमेरिका ने C-17 ग्लोबमास्टर विमान से हथकड़ी और जंजीरों में जकड़े 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों को भेजा। संसद में हंगामा मच गया। विपक्ष बोला, भारत को कोलंबिया से सीखना चाहिए। कोलंबिया ने अमेरिकी विमान को लौटाया, लेकिन भारत ने क्यों नहीं? इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला, मोदी सरकार ट्रंप से टकराव नहीं चाहती, क्योंकि 10 दिन बाद पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। दूसरा, भारत को अमेरिका से टैरिफ वॉर का डर, क्योंकि ट्रंप ने पहले भी मेक्सिको और कनाडा पर भारी टैरिफ लगाया है। तीसरा, भारत को अमेरिका से व्यापार घाटा नहीं बल्कि मुनाफा हो रहा है। 2023-24 में भारत को $37 अरब का फायदा हुआ। चौथा, चीन को रोकने के लिए अमेरिका की जरूरत, भारत को मजबूत साझेदार चाहिए। इसलिए चुप्पी। कोलंबिया की हिम्मत देख भारत पर उठे सवाल। क्या भारत ने अपने सम्मान से ज्यादा डॉलर और डिप्लोमेसी को तवज्जो दी? नेक्स्ट खबर। अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर ट्रंप का तगड़ा हमला। कॉर्पोरेट अमेरिका ट्रंप के खिलाफ लामबंद। अमेरिका में अवैध प्रवासियों को निकालने पर अमेरिकी कंपनियां घबराईं। विरोध के लिए जुटे उद्योगपति श्रमिकों की अहमियत पर दिया जोर। सस्ते श्रम पर आधारित कंपनियां ट्रंप की नीति के खिलाफ खड़ी। बिजनेस इनसाइडर से मिली जानकारी के अनुसार अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। वॉलमार्ट और रेनॉल्ड्स जैसी कंपनियां ट्रंप को चेतावनी दे रही हैं। अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकती है प्रवासियों का निर्वासन। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का धमकी भरा प्लान। जॉर्डन ने पलटवार किया। गाजा के बीमार बच्चों को तो रखेंगे पर फिलिस्तीनियों को नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद किंग अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गाजा के 2000 बीमार बच्चों को जॉर्डन ले जाया जाएगा, लेकिन फिलिस्तीनियों को बसाने से इनकार कर दिया गया। ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ मुलाकात में किंग अब्दुल्ला ने कहा कि कई बच्चे कैंसर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है। बता दें कि जॉर्डन में पहले से ही लाखों फलस्तीनी रह रहे हैं। ट्रंप गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालकर मिस्र और जॉर्डन में बसाने की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप का प्लान साफ है। गाजा में अमेरिकी कब्जा रिसोर्ट सिटी बनाने की तैयारी। इजराइल भी इस प्लान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर दो टूक कह दिया, फिलिस्तीनी अपने ही देश में रहेंगे, हम उन्हें विस्थापित नहीं करेंगे। नेक्स्ट खबर। जेलेंस्की ने रूस से डील का इशारा दिया। बोले, अगर ट्रंप कराएं बातचीत तो जमीन की अदला बदली संभव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन को एक मंच पर लाने में सफल होते हैं तो यूक्रेन जंग रोकने के लिए जमीन की अदला बदली पर विचार कर सकता है। यूक्रेन का अभी भी रूस की जमीन पर कब्जा है, जो वह डील के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क पर हमला कर 1300 वर्ग किलोमीटर कब्जे में ले लिया था।
हालांकि रूस ने पलटवार कर कुछ हिस्सा वापस ले लिया। जेलेंस्की ने माना कि बिना अमेरिकी मदद के वह जंग नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा, अमेरिका के बिना यूक्रेन की सुरक्षा संभव नहीं है। ट्रंप ने दावा किया था कि वह राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे में रूस यूक्रेन जंग रोक देंगे। उनके शांति दूत कीथ केलॉग ने कहा कि ट्रंप 100 दिन के भीतर शांति लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप जेलेंस्की और पुतिन को एक टेबल पर ला पाएंगे? क्या यूक्रेन अपनी खोई जमीन वापस पा सकेगा? नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन की ट्रेन में भारतवंशी महिला पर नस्लीय हमला। शराबी बोला, हमने भारत पर राज किया, इसे रखना ही नहीं था। ब्रिटेन में एक भारतीय मूल की महिला को नस्लीय हमले का सामना करना पड़ा। लंदन से मैनचेस्टर जा रही ट्रेन में एक शराबी शख्स ने महिला पर चिल्लाते हुए कहा, हमने भारत पर कब्जा किया था, लेकिन इसे रखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए लौटा दिया। महिला ने आप्रवासियों पर बात की तो शराबी भड़क गया। महिला गैब्रियल फोर्सिथ ने वीडियो बनाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने लिखा, मैं भारतीय और अप्रवासी की बेटी होने पर गर्व करती हूँ। यह पहली बार नहीं जब ब्रिटेन में नस्लभेदी व्यवहार देखने को मिला। ऋषि सुनक भी रंगभेद झेल चुके हैं। प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्केल भी पैलेस में नस्लीय टिप्पणी का शिकार हो चुकी हैं। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू की धमकी। हमास नेशन की काउंटडाउन शुरू, शनिवार तक बंधक छोड़े नहीं तो जंग पक्की। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को साफ अल्टीमेटम दे दिया है, शनिवार दोपहर तक बंधक नहीं छोड़े तो सीज फायर खत्म, युद्ध शुरू। आईडीएफ को पूरी तरह तैयार रहने का आदेश। सेना की छुट्टियां रद्द, गाजा के आसपास फोर्स बढ़ाई गई। हमास ने भी पलटवार किया, बोला इजराइल खुद सीज फायर तोड़ रहा, फिलिस्तीनियों की मदद रोकी जा रही, इसलिए बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। इस बीच ट्रंप ने दो टूक कहा, गाजा टेकओवर के बाद फिलिस्तीनियों को लौटने का हक नहीं। इजराइल हमास आमने सामने, अब मिडल ईस्ट में धमाके तय। नेक्स्ट खबर, तालिबान में महाभारत, हक्कानी और अखुंदजादा के बीच घमासान। प्लेन से घसीटकर उतारा गया कतर जा रहा डेलीगेशन। काबुल एयरपोर्ट पर हाई वोल्टेज ड्रामा, हक्कानी नेटवर्क और अखुंदजादा गुट में टकराव खुलकर सामने आया। कतर जा रहे डेलीगेशन को प्लेन से घसीटकर उतारा। 2 महिलाओं की मौजूदगी बनी विवाद की वजह। तालिबान के 2 धड़ों में शक्ति संघर्ष चरम पर, अब खुलेआम टकराव। अफगानिस्तान का भविष्य खतरे में, हक्कानी और अखुंदजादा गुट के बीच जंग और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में तालिबान के अंदर खूनी संघर्ष के आसार। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी। यूक्रेन किसी भी दिन रूस का होगा, नहीं दिया $500 बिलियन का खजाना तो मदद बंद। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन को अमेरिकी मदद जारी रखनी है तो उसे $500 बिलियन के रेयर अर्थ मटेरियल देने होंगे। ट्रंप बोले, अगर जेलेंस्की नहीं मानते तो अमेरिका मदद बंद कर देगा और फिर रूस किसी भी दिन यूक्रेन को निगल जाएगा। रेयर अर्थ मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलिट्री, सौर ऊर्जा से लेकर आईटी सेक्टर तक में जरूरी होता है। ट्रंप के बयान पर क्रेमलिन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, कहा यूक्रेन के बड़े हिस्से पहले से रूस के साथ हैं। नेक्स्ट खबर, दिलजीत दोसांझ ने उड़ाया ट्रंप का मजाक। बोले, इंग्लिश अच्छी होती तो ट्रंप की बेटी से बात करता। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है। लाइव सेशन में दिलजीत ने ट्रंप को लेकर कहा, जट्टां दे पुत्तन को पता चला रहा है कि ट्रंप कौन सी चीज है। उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि ट्रंप कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उनके पास शक्ति है, वो जो चाहे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दिलजीत ने इवांका ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा, इवांका मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करती हैं, अगर मेरी इंग्लिश अच्छी होती तो मैं उनसे बात कर लेता। उनका यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस में मोदी का जलवा, एआई समिट में भारत की धाक। पाकिस्तान में हलचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे ने दुनिया का ध्यान खींचा है। पेरिस में एआई एक्शन समिट में भारत की मजबूत उपस्थिति से पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा भड़क उठे। उन्होंने कहा, भारत एआई में आगे बढ़ रहा है जबकि पाकिस्तान अब भी सो रहा है। मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच रक्षा साझेदारी पर अहम चर्चा हुई। पिनाका रॉकेट डील पर बातचीत जारी है। भारत के इस रॉकेट को फ्रांस खरीदना चाहता है। फ्रांस अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान होकर भारत से अपनी रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है। मोदी ग्रुप फोटो में सेंटर में थे जबकि ट्रूडो कोने में दिखे। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट में जंग की दस्तक, इजराइल की धमकी के बाद हूती भी उतरे मैदान में। गाजा में खून खराबा फिर भड़कने वाला है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की धमकी के बाद अब यमन के हूती भी खुलकर सामने आ गए हैं।
हूती नेता अब्दुल मलिक ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमास पर हमला किया तो वे भी जंग में कूदने को तैयार हैं। इधर ट्रंप ने गाजा पर कब्जे और फिलिस्तीनियों को बाहर करने की बात कही, जिसे हूती ने बेवकूफ़ी भरा सपना बताया। अब हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इजराइल, हमास और हूती के बीच बड़ा संघर्ष तय माना जा रहा है। तक नेक्स्ट खबर। फ्रांस में मोदी का बड़ा ऐलान, एआई मानवता के कोड लिख रहा। भारत करेगा अगली समिट की मेजबानी। फ्रांस में एआई समिट के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि एआई सिर्फ नौकरियां नहीं लेगा, बल्कि नई नौकरियां पैदा करेगा। उन्होंने कहा, इतिहास गवाह है कि तकनीक कभी नौकरियां खत्म नहीं करती। पीएम मोदी ने भारत के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा एम्पावरमेंट मॉडल की तारीफ की। मोदी ने ऐलान किया कि अगली एआई समिट भारत में होगी। उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया के साथ अपने अनुभव और तकनीक साझा करेगा ताकि भविष्य सभी के लिए सुरक्षित हो। नेक्स्ट खबर। भारत किसे चुनेगा? अमेरिकी F-35, रूसी Su-57 या फिर फ्रांस का राफेल मारेगा बाजी। चीन ने भारत की सीमा पर 200 J-20 तैनात कर दिए। पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने को तैयार। रूस ने भारत को Su-57 का बड़ा ऑफर दिया, लेकिन अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से पीछे हट रहा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा, आखिरी बाजी फ्रांस का राफेल मारेगा। भारत को मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, जो अमेरिका नहीं देगा। राफेल भारत के लिए पुल का काम करेगा, जब चीन और पाकिस्तान मिलकर चुनौती देंगे। नेक्स्ट खबर। पेरिस में मोदी का जलवा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के परिवार संग खास मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा और बच्चों से मुलाकात की। मोदी ने बेटे विवेक के जन्मदिन का जश्न भी मनाया। वेंस बोले, बच्चों को मोदी के उपहार बेहद पसंद आए। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश की नई चाल भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी, चीन को तीस्ता प्रोजेक्ट में ला सकता है। यूनुस प्रशासन, भारत की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा, चीन को बांग्लादेश में एंट्री मिलने वाली है। चिकेन नेक से महज 100 किलोमीटर दूर ड्रैगन की मौजूदगी भारत के लिए बड़ा खतरा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। यूनुस प्रशासन ने चीन को तीस्ता प्रोजेक्ट में शामिल करने की बनाई योजना। भारत की रणनीतिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। शेख हसीना सरकार ने चीन को बाहर रखा था, अब बांग्लादेश की नई सरकार उसे अंदर लाने की तैयारी में। नेक्स्ट खबर। मार्सिले में मोदी का ऐतिहासिक संदेश, वीर सावरकर की बहादुरी को किया याद। फ्रांस के मार्सिले में पीएम मोदी ने 115 साल पुरानी घटना को किया याद, जब वीर सावरकर ने अंग्रेजों की कैद से भागकर इतिहास रच दिया था। मोदी ने कहा, सावरकर की वह वीरता आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है। उन्होंने मार्सिले के लोगों और उस दौर के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं का आभार जताया, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से सावरकर को न सौंपने की मांग की थी। सावरकर जहाज के रोशनदान से कूदकर तैरते हुए किनारे पहुंचे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया था। मोदी बोले, भारत हमेशा इस साहस को याद रखेगा। इसके साथ ही पेरिस में पीएम मोदी और सुंदर पिचाई की मुलाकात। भारत में एआई से आने वाले अविश्वसनीय अवसरों पर चर्चा। गूगल और भारत के डिजिटल बदलाव पर मिलकर काम करने की योजना। पिचाई बोले, भारत के लिए एआई में अपार संभावनाएं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की तानाशाही, प्रेस की आजादी पर हमला। एपी न्यूज की ओवल ऑफिस में एंट्री पर बैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एपी न्यूज को ओवल ऑफिस में रिपोर्टिंग से रोक दिया। आरोप, गल्फ ऑफ अमेरिका नाम का इस्तेमाल नहीं किया। एपी की कार्यकारी संपादक जूली पेस बोली, यह संविधान के पहले संशोधन का सीधा उल्लंघन है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि मीडिया उसकी एडिटोरियल पॉलिसी को माने, नहीं तो बैन झेले। प्रेस की आजादी पर यह हमला अमेरिका में बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। नेक्स्ट खबर। ढाका में बवाल, तस्लीमा नसरीन की किताब बेचने पर बुक स्टॉल पर हमला, पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंची भीड़। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भीड़ ने तस्लीमा नसरीन की किताब बिकते देख बुक स्टॉल पर धावा बोल दिया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि पुलिस को प्रकाशन प्रमुख को कंट्रोल रूम ले जाना पड़ा, लेकिन भीड़ वहां भी पहुंच गई। इंटरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जांच के आदेश दिए हैं। बांग्ला एकेडमी ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। फिलहाल बुक स्टॉल बंद कर दिया गया है। तस्लीमा नसरीन ने भी घटना पर कड़ा विरोध जताया। नेक्स्ट खबर। रूस ने अमेरिकी स्कूल टीचर को छोड़ा, 43 महीने बाद फ्री हुए मार्क फोगेल। यूक्रेन वार्ता से जुड़ा समझौता। मार्क फोगेल, जो अगस्त 2021 में 17 ग्राम गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, को रूस ने रिहा कर दिया। CNN के मुताबिक अमेरिका और रूस के बीच हुए समझौते के तहत उनकी रिहाई हुई। 2022 में रूस की अदालत ने फोगेल को 14 साल जेल की सजा सुनाई थी। NSA माइक वॉर्ड्स ने कहा,
कि यह डील यूक्रेन जंग को लेकर चल रही गुप्त वार्ता का हिस्सा हो सकती है। हालांकि रूस को बदले में क्या मिला, यह अभी साफ नहीं हुआ। फोगेल मंगलवार रात तक अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।